नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ, फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग की हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है 2 दिन पहले, जहाँ पर हम लोगों ने काउंटिंग फिगर कर लिया था वेडनेसडे को, एंड क्यूब एंड डाइज हमने कर लिया है थर्सडे को। तो आज हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में जो बाकी टाइप्स हैं, दैट इज मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज हो गया, वो आज देख लेंगे। ठीक है, हिडन इमेज या फिर एम्बेडेड इमेज जो होता है वो देख लेंगे। ठीक है, पेपर फोल्डिंग कटिंग देख लेंगे, एंड हम देख लेंगे कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, ओके। तो वन बाय वन इनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, आपस में बातें नहीं करते हैं, इनकी बातें कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कंप्लीट द पैटर्न की बात करूँ, सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो फटाक से। कंप्लीट द पैटर्न में बच्चों को पता ही नहीं इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट द पैटर्न में क्या रहता है, आपके पास ऐसा एक शेप रहेगा। ठीक है, ये शेप अभी तो मैंने स्क्वायर बनाया है, रैंडम कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है। बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप नहीं भी हुआ तो नॉर्मल कोई, जैसे रंगोली होती है ना, वैसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी आउट ऑफ दीज 4 कोई भी 3 पैटर्न दे दिए रहेंगे। चौथा पैटर्न, वो पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के लिए चौथा हम क्या यहाँ पे ऐड करें कि वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर का पोर्शन, एक सर्कल का, फिर सर्कल का, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए रहेंगे वहाँ पे आपको ऐसा फिगर दिया रहेगा, यानी कि इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। पैटर्न को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसी तरह से आपको, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी पैटर्न दिया रह सकता है, कहीं का भी पोर्शन गायब हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी रह सकता है ये पोर्शन। ठीक है, यहाँ से कोई भी 4 में से 3 मिसिंग कर दिए, चौथा आपको फिल करना है। कंप्लीट द पैटर्न में सिर्फ यही करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। पेपर फोल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो पेपर फोल्डिंग में, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पहले स्कूल के टाइम में हमारे स्कूल में कुछ कुछ लोग आते थे, वो कलरफुल पेपर्स लेकर आते थे, उसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, उसमें डिज़ाइन कट करके ओपन करके बताते थे। हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, ओ ये कैसे किया। तो सेम चीज़ यहाँ पर, एक कोई भी शेप का आपके पास पेपर हो सकता है। यहाँ पर भी स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर शेप हो सकता है, या फिर कोई और शेप में आपके पास पेपर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके, वो कैसे कैसे फोल्ड किया गया है वो भी आपको स्टेप्स बताए रहे होंगे। एंड फाइनल में यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे आपने कट किया है। ठीक है, अगर आपने ऐसे कट किया है तो जब आप ऐसे खोलेंगे तो कैसा दिखेगा हमें बताना है। तो अगर ये यहाँ से मान लो फोल्ड किया गया है, ये पेपर का हिस्सा नहीं है, ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब खुलेगा तो ये सर्कल इधर भी आएगा क्योंकि ये पोर्शन कट चुका है, और ये वाला जो पार्ट है इधर भी आएगा जब खुलेगा। तो यहाँ पर पेपर फोल्ड करके कट करने के बाद क्या पैटर्न मिलेगा हमें वो बताना होता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करेंगे। ऐसा सोचिए कि जो चीज़ बीच में है वो बीच में ही रहेगी पूरे फिगर में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पोर्शन किए, ऐसा भी हो सकता है इस पेपर को 4 पोर्शन में कट किया जाए। ठीक है, मतलब 4 में फोल्ड करके इस पोर्शन में कट कर रहा है। ठीक है, इस पोर्शन में कट कर रहा है। अब ये वाला जो फिगर है, ये जो कट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, कॉर्नर पे। तो ये चीज़ कॉर्नर पे ही रहेगी, ऐसा नहीं कि ये चीज़ आप बीच में कहीं पे बना दें, नहीं। ये वाला जो पोर्शन है बीच में है तो बीच में ही रहेगा, इसको आप साइड में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कहाँ है, एज की तरफ है तो एज के पास रहेगा, ये वाला बीच में है तो पूरा सर्कल बीच में फुल हो जाएगा अगर हम इसकी चारों फोल्ड्स खोलेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं, पेपर फोल्डिंग वाले। आगे चलते हैं।
हिडन इमेज की अगर मैं बात करूं तो हिडन इमेज में, या फिर इसे एम्बेडेड इमेज भी कह सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर एक फिगर दिया रहेगा, रैंडम फिगर, ठीक है, उसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन कौन सा पार्ट यहाँ से लिया गया है या फिर कौन सा पार्ट इसमें छिपा हुआ है, हमें बताना होता है, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई एक छोटा पोर्शन दे देंगे और यहाँ पे 4 पूरे डायग्राम दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये छोटा पोर्शन किस में से हमने निकाला हुआ है, ठीक है। हिडन का मतलब कौन सा फिगर इसमें छिपा हुआ है, हमें उसे ढूंढना होता है, ठीक है। अब आ जाती है बात मिरर इमेजेस की, ठीक है। मिरर इमेजेस में अगर मान लीजिए आप ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने, ठीक है, तो अभी मतलब मिरर इधर है, ओके, मेरे मिरर इधर पे है, तो जब मिरर में मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखूंगी तो यहाँ पे मेरे हाथ में रिमोट है, तो ये जो रिमोट है पहले मेरे को रिफ्लेक्शन में दिखेगा और इस हाथ में पेन है, पेन उस तरफ दिखेगा। तो बेसिकली आपके पास जो मिरर इधर है, तो मिरर की तरफ आपका जो हाथ है पहले वो दिखेगा इमेज में, एंड फिर आपकी इमेज जो दूसरी है, दूर की तरफ है अपने मिरर से, वो दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ बनाते हैं, इसके हाथ में सर्कल है यहाँ और यहाँ एक लाइन है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ठीक है। मिरर यहाँ पे इमेज बनेगी, तो क्योंकि मिरर के पास सर्कल है तो इमेज में भी पहले सर्कल बनेगा, ठीक है। ये आपका ऐसे और ये सीधी लाइन एक ही लाइन में होंगे, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो मिरर के तरफ होगा वो चीज़ मिरर के इमेज में पहले दिखेगी, यानी कि जो मिरर के पास है मिरर के पास ही रहेगा, ठीक है। ऐसे में आपको कोई भी फिगर दे सकता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न दे सकता है या फिर कोई भी सेट ऑफ नंबर्स या लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको ए दिया है तो ए की मिरर इमेज ऐसी ही दिखेगी। बी की अगर बात करते हैं, अब देखो बी का जो ये राउंड पोर्शन है मिरर के पास है, तो अब उसकी इमेज में भी राउंड पोर्शन क्या है, मिरर के पास आएगा, ठीक है। सी का ओपन पोर्शन मिरर की तरफ है, तो सी का जो इमेज होगी उसकी ओपन जो पोर्शन है मिरर की तरफ आएगी, ठीक है। सिमिलरली डी का ऐसे जो राउंड फिगर है कहाँ पर आ रहा है, मिरर के साइड, तो इमेज का भी वहीं आएगा। ई का जो हैंड्स हैं ई के मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मिरर इमेजेस सारे नंबर्स की, लेटर्स की बना सकते हैं, सिंबल्स की भी होती है, सबका एक ग्रुप या फिर सेट ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज बनाते हैं। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये मान लो मेरा राइट हैंड था, तो वो राइट हैंड की चीज़ कहाँ दिख रही है और लेफ्ट हैंड की चीज़ कहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट आपके यहाँ पे राइट में चला जाएगा, राइट लेफ्ट में चला जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका लेफ्ट है, बस इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम का ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस डायग्राम का ये लेफ्ट है, ये राइट है ना। तो जो राइट पोर्शन था अब लेफ्ट में दिख रहा है और जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट में दिख रहा है। वैसे ही अगर पानी की बात करें, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, पानी है यहाँ, तो आपकी जो बॉडी है कुछ ऐसे दिखाई देगी, राइट। एक हाथ एक्स्ट्रा आ गया है, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही गंदी डायग्राम बना रही हूँ, मैं बस समझाना चाह रही हूँ और कुछ नहीं है। अब जो सर है वो नीचे चला गया डायग्राम में, है ना, और जो बॉटम था वो नीचे वाले डायग्राम में ऊपर आ गया, तो टॉप बॉटम में कन्वर्ट हो गया, बॉटम टॉप में कन्वर्ट हो गया अगर आपकी वाटर इमेज है तो, और ये आपकी मिरर इमेज थी, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो गया, राइट लेफ्ट में हो गया, ठीक है। हाँ बोलो, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, जैसे कि हम यहाँ पे सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देख सकें, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैं साइड आ जाती हूँ। मिरर इमेज के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे,
यहाँ ऐसे 1 आएगा। अब आप खुद ही देखिए 1 सीधा ही दिया हुआ है, उसकी मिरर इमेज बनाई ही नहीं। यहाँ पर 1 सीधा दिया हुआ है, मिरर इमेज बनी ही नहीं, कैंसिल कर दो। 5 2 7 सारे ही सीधे सीधे दिए हुए हैं, मिरर इमेज तो इन्होंने बनाई ही नहीं, सब कैंसिल हो गए। बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर यहाँ सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ ये डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पे पूरा स्क्वायर कंप्लीट होगा और ये लाइन यहाँ पर आएगी, राइट। यह हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये फिगर कहाँ पर छिपा हुआ है हमें ढूंढना है। ये फिगर इन पूरे कंप्लीट फिगर में से कहाँ पर से लिया गया है या फिर ये कहाँ छिपा है, ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे भी कह लो, जो कहना है कह लो। ये हमें कहाँ दिख रहा है? देखो, ये वाला शेप हुआ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, के हमें चाहिए, सब में दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर अगर देखें एफ की वाटर इमेज है, हमें तो मिरर इमेज चाहिए थी, तो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। एल एज इट इज सीधा दिया हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। इन दोनों में देखते हैं कुछ गड़बड़, ओके। 6 जो है, 6 की इमेज ऐसी बननी चाहिए, पर कैसी? 9 जैसी दे दी है। बेसिकली उसको क्या बना दिया है? उसका वाटर इमेज को भी अलग कर दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बचा 2, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 चाहिए। पहली बात यहाँ जी दिया है, कैंसिल कर दो, ठीक है। आर की वाटर इमेज है, कैंसिल कर दो। लास्ट में आर चाहिए था, कैंसिल कर दो। बच रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कौन सा फिगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें? कौन सा फिगर सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे? देखो, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा, ओके, ये यहाँ ऐसे ऐसे, ये शेप चाहिए। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चाहिए, हर जगह है, 2 में नहीं है, इसको तो पहले ही हटा दो, ठीक है। 4th ऑप्शन में आर की वाटर इमेज है, फिर हटा दो। यहाँ के और ई सीधे सीधे लिखे हैं, इनको भी हटा दो। क्या बचेगा? ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 1 चाहिए स्टार्टिंग में, सब में ही है, ओके। अब हमें सीधे लेटर्स अगर लिखे हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर अगर उनके वाटर इमेजेस हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, 1 के बाद @ और 1 है, इसमें 2 दे दिया, कैंसिल कर दो। इसमें 4 दे दिया, कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 4 के बाद यहाँ पर टी है, 4 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ टी है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं था जिसमें वाटर इमेज मिल रही हो या फिर उसका एज इट इज़ लिख दिया हो लेटर्स को यहाँ पर, इसलिए हमने क्या देखा है यहाँ पर? ओरिएंटेशन कह सकते हैं, या फिर जिस सीक्वेंस में लेटर्स या नंबर्स दिए हैं वो चेक किया है, ठीक है, और उससे हमने एलिमिनेट कर दिया। इसमें से कौन सा फिगर यहाँ पे छिपा हुआ है? छिपा हुआ तो नहीं गई है। इसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द पैटर्न का क्वेश्चन है, ऊपर गलत लिखा हुआ है, कंप्लीट द पैटर्न का सवाल है। ये इसका क्या हो जाएगा? एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज ये इसका क्या है? मिरर इमेज है, तो ये इसका मिरर इमेज होना चाहिए। नीचे वाला मिरर इमेज है तो ऊपर वाला भी मिरर इमेज होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन 2 में। देखो, ये वाला मिरर इमेज ऐसे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ ऐसी खिड़की सी बनी होगी, ये खिड़की के यहाँ तक आना चाहिए,
एक सेकेंड, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसका सर्कल यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जो चीज़ मिरर के पास है वो इमेज में भी सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। इसमें नहीं आ रही, कैंसिल कर दो, ठीक है। बाकी सब में अगर देखें, अब देखो ये टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो अगर ट्रायंगल ऐसा है तो सीधा ही रहेगा, इन्वर्टेड नहीं हो जाएगा, जैसे इन्होंने ऑप्शन 3 में कर दिया है। तो इसको हटा देते हैं। अब डी जो है, डी की मिरर इमेज कैसी दिखेगी? ऐसी, बट यहाँ पर डी कैसा लिखा है? एज इट इज लिखा है, जैसे डी लिखा जाता है। ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा फिगर इसमें आपको मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आई गेस हमें यहाँ पर एक ये सर्कुलर पोर्शन, फिर ये ऐसे ऊपर, ये ऐसे नीचे, फिर सर्कुलर पोर्शन, ये वाली सीधी लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन, ये पूरा हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कौन सा फिगर है जो हमें मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? आई थिंक जो फर्स्ट शेप है वही हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, दोनों ही जगह मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल था फिगर दोनों। फिर से हिडन पूछा है, कहाँ पर छिपा है, कौन छिपा है? ऑप्शन नंबर 2 अगर देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमें मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया, ऊपर एक ये स्क्वायर और ये नीचे स्क्वायर, रेक्टेंगल आई मीन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये है, फिर ये ट्रायंगुलर शेप पूरा बनेगा, एक तो सीधी लाइन जाएगी, ये इसके जैसा है तो ये इसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये वाला इस सेक्टर के जैसा है तो ये वाला सेक्टर इसके जैसा होगा। तो यहाँ पर ऐसे, फिर सीधी लाइन, फिर एक और लाइन, और फिर ये ट्रायंगल में कट हुआ है। कहाँ मिल रहा है ये हमें? ऑप्शन नंबर 1 में। ये ईस्टर वाला एक दिख रहा है मुझे। ऐसे बनेगा, मैंने एक थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, सो सॉरी। ऐसे आएगा, यहाँ आधा सर्कल है तो आधा ही लगाओगे, फिर ऐसे साइन वेव बना देना और ये कर देना। किस में बन रहा है? देखो, एक तो आधा सर्कल इसका चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नीचे की लाइन नहीं है, और इसमें एक एडिशनल ये पतली वाली लाइन दे दी है, सब कैंसल। ऑप्शन 1। ये इसके सिमेट्रिकल है तो इसमें जो आ रहा है सिमेट्रिकल है एंड मिरर इमेज है। ये इधर झुक रहा था, ये उधर झुक रहा है, तो यहाँ पर जब ये बनेगा तो कुछ ऐसा सा बनेगा। कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है क्या? एक ट्रायंगल चाहिए, फिर एक सर्कल, आई मीन सेमी सर्कल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मिरर इमेज बतानी है इसकी। ये एक्स यहाँ दिखेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। एक्स के साथ वाले जो फिगर है, स्क्वायर्स हैं, खाली हैं, दूर वाले में ऐसे कट बना है। यहाँ पे एक्स के साथ वाले में ही है, इसको कैंसिल कर दो, बच रहा है एक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बीच में बनेगा तारा सितारा। अब अगर इस पूरे फिगर के बीच में तारा है तो तारा तारा तारा, बीच में 4 तारे चाहिए हमें, ठीक है। इसमें एरो दे दिया है, हटा दो, इसमें एरो दे दिए हैं, हटा दो। तारा बीच में है तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये एरो अंदर की तरफ है, तो जब यहाँ पे खुलेगा, आप खुद ही देखो, ये एरो का जो बेस है कहाँ पर है, स्क्वायर के एज की तरफ। तो यहाँ पर जब आएगा तो स्क्वायर का एज है, तो स्क्वायर के एज के पैरेलल ही बनेगा एरो का बेस, ठीक है। यहाँ पर और कौन से बचे हैं, ये बचा है, ये बचा है, इसमें एरो का बेस नहीं है, ये भी कैंसिल कर दो, बचेगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ आई पेपर फोल्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं? नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ छिपा है ये तो इजी है, ये यहाँ छिपा है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये भी छिपी है, सब छिपी बैठी हैं। ये कौन कहाँ छिपा है? यहाँ पे छिपा है ये, और फिर पूरा सर्कल, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर से पेपर फोल्डिंग का सवाल। देखो, जो चीज़ बीच में है बीच में ही रहेगी। इस वाले क्वाड्रेंट में एक सर्कल, फिर इस क्वाड्रेंट में एक सर्कल, इस क्वाड्रेंट में एक सर्कल। अब इस एज की तरफ अगर ई का ऐसे मुंह खुल रहा है तो एज के तरफ ही ई का मुंह हमें खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। ये एज की तरफ नहीं खुल रहा है, कैंसिल। ये तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, कैंसिल। ये दोनों आपस में आके मिल गए, कैंसिल। दूर दूर इन्हें रहना था, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, ओके। अब ये फिगर हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर इमेज। मिरर के पास आर है लटका हुआ आर पहले चाहिए हमें, ये उस तरफ जाके लटक गया है, कैंसिल कर दो। क्यू की मिरर इमेज कैसी होगी? ऐसी, है ना। पर इसमें क्यू और इसमें क्यू एज इट इज, जैसे क्यू लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल, बच रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बादल अगर इस कोने में है तो बादल कोने में ही रहेंगे, बादल कोने में ही रहेंगे।
ऊपर क्यों चला गया भैया, किसने कहा था? मत जाओ। नीचे कैसे आया? नहीं आना था। ठीक है, अब बाकी जो दो हैं, अब ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन की तरफ चिंगारी दे रही है निशान, बीच वाली तरफ ऐसे 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 आना चाहिए। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। देखो सारी चिंगारियां अंदर की तरफ है। ठीक है, लाइटनिंग कह सकते हैं, जो कहना है कह लो। ए चाहिए, ए की वाटर इमेज है, कैंसिल कर दो। जी की वाटर इमेज है, कैंसिल कर दो। यहाँ जी 7 आई सभी की वाटर इमेज है, सब कैंसिल। बचेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अब स्क्वायर है यहाँ, तो हर एज यानी कि कॉर्नर पर स्क्वायर चाहिए होगा हमें। ठीक है, 4 पीसेस में फोल्ड है। यहाँ नहीं है, कैंसिल कर दो। उसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद बीच में रोम्बस चाहिए। क्या सब में रोम्बस दिया है? दिया है, ओके। अब रही बात पी की, ये जो बीच में कट हुआ, ये इतना पोर्शन इसमें कट किया ना, तो जब ये इधर खुलेगा, इधर मिरर इमेज बनेगी, यहाँ इसकी वाटर इमेज और यहाँ इसकी वाटर इमेज बनेगी। ये हमें कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यू है तो यू ऐसे ही रहेगा, नीचे वाटर इमेज बनेगी, क्योंकि अभी ऐसे है। पेपर जब खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, राइट? नीचे वाला पेपर जब खुलेगा तो ऐसे आ जाएगा। तो यू बीच में चाहिए थे, इसमें नहीं है, कैंसिल कर दो। इसमें सारे यू सीधे हैं, कैंसिल कर दो। अब इसके बाद बीच बीच में सर्कल आने चाहिए थे, रोम्बस कहाँ से आ गया? कैंसिल कर दो। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? समझ आ रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। ये अपना 30th क्वेश्चन है। हैशटैग तो सभी में दिया है। पहले ये देख लो कि कुछ हमें दिया हुआ है कोई वाटर इमेज या एज इट इज़ कुछ दिया है तो देख लो, वरना फिर हम सीक्वेंस देख लेंगे लेटर्स का, सिंबल्स का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हैशटैग के बाद @ आ रहा है, सब में आ रहा है, सब ठीक दिए हुए हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के बाद हैशटैग है, यहाँ पर परसेंटेज दे दिया, कैंसिल कर दो। यहाँ पर ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के बाद यहाँ 9 है, यहाँ 8 दे दिया, कैंसिल कर दो। उसके बाद 2 और 3, 8 के बाद पहले 2 है, यहाँ 8 के बाद 3 दे दिया है, कैंसिल कर दो। बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी देखो ये जो ऐसे डॉटेड दिया है, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन फोल्ड हुआ है, ये पोर्शन फोल्ड हुआ, ये पोर्शन फोल्ड हुआ। ठीक है, जब इतना इतना ही पोर्शन फोल्ड हुआ है तो जब ये खुलेगा यहाँ पर एक सर्कल आएगा और ये एरो की तरफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, एन है यहाँ, ये तो वाटर इमेज हो गई, एफ आ गया, कैंसिल कर दो। अब 4 के बाद क्यू है, ये उसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ये तो 7 दे दे, इसको कैंसिल कर दो। बच क्या रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहली तरफ इमेज में ई बनेगा, इसमें नहीं बन रहा, इन सब में बन रहा है। ठीक है, ये ई ऐसे ही लटका है, इधर भी ऐसे ही लटका है, तो पहले तो इसको हटा दो। ऐसे लटका है तो अब इसमें ऐसे लटकेगा, राइट? ओके, दोनों में है। आगे देखते हैं कौन सा चेंज हो रहा है। ए की या फिर डी की ओरिएंटेशन देख सकते हैं। ए कहाँ है? ऐसे लटक रहा है, तो मिरर इमेज में इस तरफ लटकेगा, उसका एकदम ऑपोजिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसमें तो एज इट इज लटका है जैसे इसमें लटका है, तो इसलिए इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, सीधी सीधी लाइन,
बीच में आएंगी चारों। सर्कल है तो सर्कल आएंगे, ठीक है, इसमें नहीं है कैंसिल कर दो, बाकी इसमें भी नहीं है कैंसिल कर दो। ये पेंटागन का जो ऐसा है, पेंटागन ऐसा है ना, ये जो वर्टेक्स है बाहर की तरफ है तो सभी में वर्टेक्स एज की तरफ ही होगी, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं, एज की तरफ वर्टेक्स चाहिए थी, इसमें ही नहीं है, पहला जो शेप था वही गलत दिया हुआ है, बच रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इतने पोर्शन में एक डॉट कटा है तो हर एरिया में एक एक डॉट कटेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पे हेक्सागन कंप्लीट होगा, यहाँ ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, नहीं, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हिडन इमेज का क्वेश्चन। ये यहाँ, ये यहाँ, 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 ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पी आएगा ऐसे, पी इसमें और इसमें बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा है, इसको हटा दो। पी के पहले 4, 4 की वाटर इमेज है, हटा दो, बच रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप केवल ये क्लास भी देखोगे तो इट वुड बी फाइन। तो इसी बात पे सेशन को एक बार लाइक कर दो, एंड कोई न्यू स्टूडेंट अगर कनेक्ट होता है क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। ये फिगर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, मिल गया। नेक्स्ट, ई चाहिए सबसे पहले। ई की वाटर इमेज है, कैंसिल कर दो। 2 की वाटर इमेज कैंसिल कर दो। 7 की वाटर इमेज कैंसिल कर दो। 1, ये तो कोई कार्टून कैरेक्टर जैसा लग रहा है मुझे। कहाँ मिल रहा है, यहाँ से चला, ये उसका हाथ, ये उसका मुंह, ये उसका दूसरा हाथ, ऑप्शन नंबर 3। टू की वाटर इमेज, वाटर इमेज, एफ की वाटर इमेज, बच रहा ऑप्शन 1। टू चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंट का साइन, ठीक है। एक्सपोनेंट के बाद परसेंटेज है, यहाँ डॉलर दिया है, कैंसिल कर दो। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी के बाद एट द रेट है, एक्सक्लेमेटरी के बाद एट द रेट इन दोनों में है, इसमें नहीं है, कैंसिल कर दो। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एच, एट द रेट के बाद एच है और उसके बाद ई है, एफ नहीं है, कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मिरर इमेज बतानी है। अब मिरर इमेज इस तरफ बन रही है, पहले डायग्राम उधर है, मिरर इमेज इस तरफ बनेगी। ये फूल उधर मुरझाया हुआ है, अब इधर मुरझा जाएगा, किस में मुरझा रहा है, इस तरफ।
ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि मुरझाने के बाद पत्ती उसकी ऊपर होनी चाहिए। पत्ती ऊपर कहाँ है? ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। कभी कभी डायग्राम वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पर नंबरिंग रहती है वो अलग रहती है, तो देख लेना कि ऑप्शन 4 4 में ही दिया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये कहाँ बन रहा है? ऑप्शन 2 में। ये कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाओ भाई। हाँ, इसमें कौन सा फिगर फिट बैठ रहा है? ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, और फिर यहाँ ऐसे ऐसे शेप बन रहा है। बाहर तक आना था, सॉरी। ऐसा किस में बन रहा है? ये ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट। ये कहाँ मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर किसी में नहीं मिल रहा। कुछ तो झोल लग रहा है, या मुझे दिख नहीं रहा है। एक सीधा ट्रायंगल, यहाँ पर अगर ये मिल रहा है तो ये वाला ट्रायंगल तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक स्लैंट वाला नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है गाइस, ये मुझे दिख नहीं रहा है गाइस। ओके, यहाँ पर अगर देखें, मिल गया। देखा, मुझे दिख नहीं रहा था। अब मुझे नहीं दिख रहा था तो तुम लोग कैसे देखोगे? अब दिख गया मुझे, ऑप्शन नंबर 2 में है। इजी था फिर भी नहीं दिख रहा था, व्हाट इज दिस। चलो, फाइनली मिल गया हमें जिसकी हमें थी तलाश। अब ये तलाश कहाँ ख़त्म हो रही है हमारी? एक सेमी सर्कल, एक सर्कल, ऐसे लाइन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, यहाँ पर 5 सीधा दिया है, बाकी सब ठीक है। ये एरो ओ की तरफ जा रहा है, और ओ यहाँ पे कैसा बन जाएगा? अगर इसकी मिरर इमेज देखो तो मिरर इमेज ऐसे बनेगी। किस में नहीं बन रही है? इसमें तो एज इट इज़ दे दिया, इसको कैंसिल कर दो। इसके बाद 4 एज इट इज़ सीधे दिया हुआ है, तो बच कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है। नेक्स्ट, ये अपना 1 2 3 4। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट शीट को अगर फोल्ड करेंगे तो जो यहाँ होगा वो इसके ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होके एक के ऊपर एक एरो आ जाएंगे। किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पर सर्कल चाहिए और ऐसे ऐसे लाइंस चाहिए। ठीक है, सर्कल्स के साथ ऐसे ऐसे लाइंस चाहिए, और यहाँ पर
ऐसा, ठीक है। तो ये मिल कहाँ रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट, अब ये कहाँ मिल रहा है हमें, ये यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट, एन चाहिए, एन सब में है, वाटर इमेज है, क्यू है, कैंसिल, एफ के बाद वाई है, एफ के बाद वाई इसमें है, इसमें जे है, कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन पढ़ लेना, बेसिकली वाटर इमेज बतानी है, मिरर नीचे रखा है तो वो उसका वाटर इमेज जैसा बनेगा। पी चाहिए होगा पहले हमें, राइट। अब इसमें तो पी नहीं ठीक से दिया हुआ है, और देखो ई चाहिए यहाँ पे हमें, ई कैसा बनेगा वाटर इमेज में, अगर हम देखें, एक सेकेंड, हाँ, ई जो है ऐसा बनेगा, राइट, सब में बन रहा है, ओके। एन ऐसे बनेगा, एन इसमें सीधा दिया हुआ है, कैंसिल कर दो, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही गया था। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, 2 एज इट इज दिया है, तो इसको कैंसिल कर दो, बचेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ आर की वाटर इमेज है, जी है, कैंसिल कर दो, ठीक है। यू की वाटर इमेज है, कैंसिल कर दो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग, बीच में डॉट चाहिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ आपके स्टार्स, ठीक है, स्टार सब में है, बीच में 4 डॉट, एंड बीच में 4 डॉट इसमें नहीं है, इसके स्क्वायर थोड़ा इधर खिसक के आ गए, कैंसिल कर दो, ये डॉट ऐसे सेंटर में होने चाहिए थे, ज़्यादा ही बीच में आ गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, एरो कहाँ है, एरो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ सब में नहीं है, इसमें नहीं है, कैंसिल कर दो। फिर सी ऐसे बनेगा, ठीक है, इसमें सी गलत बना हुआ है, इसमें सी बाहर की तरफ देख रहा है, कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो रहा है ना सभी को? यहाँ पर 4 डॉट्स, 2 2 2 2 ऐसे, और बीच में ऐसे 4 एलिप्स, ठीक है। कहाँ बन रहे हैं ऐसे एलिप्स, ऑप्शन नंबर 4 में बन रहे हैं, एलिप्स के बीच में, ये मतलब डॉट्स के बीच में एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन चाहिए, 7 सीधा है, 7 सीधा है, ठीक है, एच की वाटर इमेज है, बच रहा है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, वाई वाई वाई, वाई सीधा है, कैंसिल कर दो, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये 4 सर्कल बीच में आने चाहिए थे, ये ज़्यादा दूर चले गए, इसमें 2 ही हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, यानी कि एज की तरफ ट्रायंगल की वर्टेक्स है, यहाँ पर भी ट्रायंगल की वर्टेक्स एज की तरफ कर दो, ठीक है। किस किस में नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ठीक है। एरो
नीचे की तरफ देख रहा है, इसमें ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। किस में नहीं है? सब में है, ओके। एल शेप जो है इधर है, फिर ऐसे बनेगा, इधर वाला ऐसे और इधर वाला ऐसे बनेगा। किस में नहीं बन रहा है? ये अंदर की तरफ ऐसे होना था, नहीं है। और ये वाले में ऐसे होना था, नहीं है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा हमें? एक रेक्टेंगल, उसके अंदर ऐसे क्रॉस निशान और एक ऐसा। ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, फटाफट सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बीच में ये रेक्टेंगल बनेगा, ये एरो ऊपर की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ, और इनके साइड साइड में सर्कल सर्कल, ठीक है। तो इसमें तो 2 अलग अलग है इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर 4 नीचे 4 सर्कल होने थे इसलिए नहीं चलेगा। इसमें भी 2 एक साथ जुड़े हैं, नहीं चलेगा। बचा ऑप्शन 2। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं दिख रहे हैं ठीक से तो जब पीडीएफ मिलेगी आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे आएंगे, ठीक है, ये सारे डॉट्स बनेंगे, ओके। एंड बीच में उनके ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल का बेस अंदर की तरफ था तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ होना चाहिए था, बट यहाँ एज आ गया, कैंसिल कर दो। यहाँ से ट्रायंगल ही गायब हो गए, सर्कल भी गायब हो गए, कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये कैंसिल हो गया है, इसको भी कैंसिल कर दो। बच रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये असेंबल इमेज के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको इमेज में, मतलब रेलवे के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, रेलवे में आते थे। तो वहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, पूरा एक स्क्वायर बनाना है। 5 आपको शेप्स दिए हैं, कोई 3 शेप को इस्तेमाल करके आपको पूरा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला देखें तो अब सेकंड के साथ हम यहाँ पे अगर फोर्थ लगा देते हैं तो कुछ ऐसे लग जाएगा, ये है ना, ऐसा ऐसा। अब इस एरो को अगर हम यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो 2, 3 एंड 4 को ऐड करके हमें क्या मिल गया है, स्क्वायर। इसमें भी वही करना है आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कौन से शेप्स को हम ऐड करें इसमें कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? 4, 5 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं इस तरफ, यहाँ पर 4 वाला हिस्सा डालो, ठीक है, ऐसे स्लैंट, फिर वहाँ पे 5 वाला इधर डालो, तो ये पूरा, और ये 2 तो है ही, ये अपना पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। 4 to 5। नेक्स्ट, इसमें भी आपको स्क्वायर ही बनाना है। किससे बन रहा है, देखो, ये 1 वाला पोर्शन अगर हम यहाँ फिट करते हैं ऐसे जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिट आएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाके ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। थर्ड तो ये है ही, फिफ्थ वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे गया ये पोर्शन, और यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, तो ये पूरा आपका क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है। तो 1, 3 एंड 5 को ऐड करके हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। असेंबल इमेज के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो हमने सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे आपको पता रहे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये होमवर्क है आप लोगों का, आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड कमेंट में ज़रूर से आंसर करिएगा। एंड ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है @नेहा मैम रीजनिंग, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लास का लिंक एंड पीडीएफ मैं यहीं पर शेयर करती हूँ आप लोगों से। इसके अलावा सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलती है रीजनिंग की, जो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, सारे सब, मतलब सारा जो भी था सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। जनरल साइंस की क्लास चल रही है अभी हाल फिलहाल 10th क्लास की। यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। केमिस्ट्री
हमने फिनिश कर दी है वेडनेसडे को, एंड इसके बाद मंडे से हम स्टार्ट कर लेंगे फिज़िक्स या फिर बायो में से कुछ, ठीक है। तो आप मेरे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। 10th के बाद हम फिर 9th वगैरह की क्लास का भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। एंड सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, कई बच्चे भूल जाते हैं, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, बोलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कल 11 बजे। बाय बाय।